नमस्कार दोस्तों। आज है 14 जून 2024। हम लोग 13 जून और 14 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? तो किस देश के द्वारा पहला रैंक हासिल किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप में? आइसलैंड के द्वारा। और इसी जगह एक दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 129वां रैंक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहला रैंक क्या है। पहला रैंक किसका है? आइसलैंड का है। और दूसरा किसका है? फिनलैंड का है। तीसरा हम लोग देखते हैं तो नॉर्वे का है। चौथा न्यूजीलैंड का है और पांचवा स्वीडन का है। तो ये 1 से 5 कम से कम याद रहना चाहिए आपको। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन, ये 1 से 5 नंबर इसका स्थान आता है। और भारत का स्थान क्या है? 129वां है। और कुल देशों की सूची हम लोग देखते हैं कि कुल देशों की सूची कितनी है, तो 146 देशों का ये सूचकांक तैयार किया गया और उसमें भारत का रैंक 129वां है। दक्षिण एशिया में यदि बात करता है तो दक्षिण एशिया में भारत जो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर हम लोग देख लेते हैं कि 146 देशों की सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो सबसे निचले स्तर पर कौन है? सूडान सबसे नीचे है। और जबकि पाकिस्तान जो है 3 पायदान नीचे खिसक कर 145वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो G7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? इटली में किया जा रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि G7 संगठन के सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो G7 का शिखर सम्मेलन अभी कहां पर किया जा रहा है? इटली के अपुलिया क्षेत्र में ये होने वाला है। और G7 संगठन के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला नंबर जो आता है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, फ्रांस है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा है। तो आपको अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर गुरुवार को इटली रवाना हुए। यहाँ वे दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के साथ G7 की बैठक में भाग लेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जो वर्तमान में अभी है कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। और जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इसी के साथ G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर का नाम 3 अलग-अलग नाम से रखा गया है। हम लोग देख लेते हैं तीनों क्रेटर का नाम क्या-क्या नाम रखा गया है। तो पहला क्रेटर का नाम जो रखा गया है, लाल क्रेटर नाम रखा गया है। और यह जो क्रेटर है 65 किलोमीटर चौड़े, इस क्रेटर का नाम पीआरएल के पूर्व निदेशक। तो पीआरएल का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी होता है। और इसके पूर्व निदेशक जो थे कौन थे? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। वह 1972 से लेकर 1983 के बीच पीआरएल के डायरेक्टर थे। और प्रोफेसर लाल की गिनती भारत के प्रमुख कॉस्मिक रे भौतिक वैज्ञानिकों में होती है। और इन्हीं को याद करते हुए इनके नाम का यूज किया गया है और नाम रखा गया है, लाल क्रेटर नाम रखा गया है। दूसरा क्रेटर जो है कौन सा क्रेटर रखा गया है? मूर्शान क्रेटर के नाम से रखा गया है। 10 किलोमीटर चौड़ा यह क्रेटर लाल क्रेटर के पूर्व रिम पर यह टिका हुआ है। इसे यह नाम उत्तर प्रदेश के एक कस्बे से मिला है जहां पीआरएल के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज का जन्म हुआ था। और डॉक्टर भारद्वाज देश के नामी प्लेनेटरी साइंटिस्ट हैं। आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में कौन है पीआरएल के जो निदेशक हैं। वर्तमान में यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्तमान में जो निदेशक हैं अनिल भारद्वाज ही हैं वर्तमान में अभी। चलते हैं तीसरा क्रेटर इसी जगह देख लेते हैं। तो तीसरा क्रेटर का जो नाम रखा गया, हिल्सा क्रेटर के नाम रखा गया है। यह क्रेटर भी 10 किलोमीटर चौड़ा है और लाल क्रेटर के पश्चिम रिम पर यह ओवरलैप करता है। इसका नाम बिहार के एक कस्बे के नाम पर रखा गया है। कौन से राज्य के? बिहार के एक कस्बे के नाम पर रखा गया। हिल्सा में ही पीआरएल के एक और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म हुआ था। और डॉक्टर
जो राजीव रंजन भारती हैं उस टीम का हिस्सा है जिसने इन क्रेटर्स की खोज की। इसीलिए इनका जो नाम है रखा गया है कौन सा, हिल्सा क्रेटर नाम रखा गया है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कितना, 3 क्रेटर का नाम रखा गया है, लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने 60 में से 46 सीटें जीती है और राज्य में दूसरी बार लगातार सत्ता में काबिज हुई है। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है तो इसकी राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और यहाँ से लोकसभा की कितने सीटें आती है? लोकसभा की 2 सीटें आती है। जबकि राज्यसभा की कितने सीटें यहाँ से आती है? अरुणाचल प्रदेश से 1 सीटें राज्यसभा की आती है। और विधानसभा में कितने सीटें हैं? कुल 60 सीटें हैं। और 60 में से कौन कितने सीटें पर भाजपा जीती है? 46 सीटें पर भाजपा जीती है। और यहाँ पर जो अभी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो ओडिशा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं। और हम लोग ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किनका तस्वीर है? मोहन चरण मांझी की तस्वीर है। और ओडिशा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ पर जो वर्तमान में राज्यपाल है कौन है? रघुवर दास हैं। और लोकसभा की सीटें हम लोग देख लेते हैं कि ओडिशा से कितनी लोकसभा की सीटें आती है? तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो राज्यसभा की यहाँ से 10 सीटें आती है। और विधानसभा में ओडिशा में कितने सीटें हैं? तो 147 सीटें विधानसभा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा से ही है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, कौन कौन बने हैं? एक बने हैं कनक वर्धन सिंह देव बने हैं और दूसरा जो है पार्वती परिदा बने हैं। और ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये कनक वर्धन सिंह देव का तस्वीर है और ये जो तस्वीर है पार्वती परिदा का तस्वीर है। और इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और ये जो तस्वीर है, किनका तस्वीर है? चंद्रबाबू नायडू का है। आप लोगों को बता दें कि 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था और 4 राज्यों में नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, सिक्किम में कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग बने हैं। ओडिशा में कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश में कौन बने हैं? पेमा खांडू बने हैं। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ये 4 राज्यों में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था और चारों राज्यों में नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो नए मुख्यमंत्री का आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। और देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और विशाखापट्टनम में विवादित है। और ये जो अभी नए नए जो मुख्यमंत्री आपको बने हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये जो है कहाँ राजधानी बनाने वाले हैं? इन्होंने घोषणा किया है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। और देख लेते हैं यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें कितनी आती है? तो लोकसभा की यहाँ से 25 सीटें आती है, जबकि राज्यसभा की 11 सीटें आती है और विधानसभा में 176 सीटें आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? पवन कल्याण बने हैं। और ये जो तस्वीर है पवन कल्याण का ही तस्वीर है। यदि आप लोग करंट अफेयर्स का और तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। तो आप वहां पर जाके टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप वहां पर टेस्ट दीजिए जिससे कि आपका करंट अफेयर्स और भी बेहतर होता जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम पर जा सकते हैं और टेलीग्राम पर क्वेश्चन बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय सेना में जो अगले प्रमुख बनेंगे, कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे वर्तमान जो अभी बने हुए हैं, कौन बने हैं? वर्तमान जनरल मनोज पांडे का स्थान वो लेंगे, जिनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और 1 महीने से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। और 30 जून के बाद जो है कौन बन जाएंगे? आपको लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में
जल्द ही एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कौन से देश में किया जाएगा? अपने देश भारत में किया जाएगा। इस तरह से आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीए संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।